हेलो डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें बात करेंगे हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का भाग नंबर 1, जिसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्याय होने वाला है, जिसका नाम रहेगा सूचकांक। सूचकांक में हमें कुछ प्रश्न है, जो प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न होने वाला है हमारा, प्रश्न क्रमांक होने वाला है 17, जिसको पढ़ते हैं। आइए, तो यहाँ पर बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17, जो दिया गया है हमें किताब में। यदि एक व्यक्ति का वेतन आधार वर्ष में 4,000 रुपये प्रति वर्ष था और उसका वर्तमान वर्ष में वेतन 6,000 रुपये है, तो उसके जीवन स्तर को पहले जैसा ही बनाए रखने के लिए उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए? यदि उपभोक्ता कीमत सूचकांक 400 है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें प्रश्न में दे रखा है एक व्यक्ति का वेतन जो कि आधार वर्ष, ठीक है, आधार वर्ष सभी को पता होगा क्या होता है, पहले भी हमने बात की है आधार वर्ष के बारे में। आधार वर्ष होता है जो बीत चुका होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आज 2025 चल रहा है और हम अगर बात 2020 की करते हैं तो 2020 हो जाता है आधार वर्ष, और वर्तमान वर्ष अगर आज की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं वर्तमान वर्ष। ठीक है, तो इसके लिए हम P1 लगाते हैं और आधार वर्ष के लिए P0। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का जो वेतन था आधार वर्ष में कितना था? ठीक है, वेतन आधार वर्ष जो कि प्रश्न में दे रखा है 4,000 रुपये। ठीक है, वेतन आधार वर्ष का 4,000 रुपये। ठीक है, प्रति, ठीक है, प्रति वर्ष 4,000 रुपये प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न में आपको उपभोक्ता सूचकांक नहीं दिया है। ठीक है, उपभोक्ता सूचकांक दिया है लेकिन वर्तमान वर्ष का। तो आधार वर्ष 4,000 रुपये दे रखा है प्रश्न में, वर्तमान वर्ष दे रखा है 6,000 रुपये। ठीक है, प्रश्न में 6,000 रुपये दे रखा है, साथ ही उपभोक्ता कीमत सूचकांक दे रखा है 400। तो यहाँ पर आधार वर्ष में नहीं दे रखा है तो हम उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या मान लेंगे? उपभोक्ता कीमत सूचकांक को मान लेते हैं हम 100। ठीक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाता है 100, जो कि हमें प्रश्न में नहीं दिया है लेकिन हमें मानना है। ठीक है, साथ ही प्रश्न में दे रखा है हमें वर्तमान वर्ष। ठीक है, वेतन, ठीक है, वेतन वर्तमान वर्ष का। वेतन वर्तमान वर्ष। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये दे रखा है, साथ ही उपभोक्ता कीमत सूचकांक उपभोक्ता कीमत सूचकांक का हमें प्रश्न में दे रखा है डियर स्टूडेंट 400 रुपये। ठीक है, हमें पता करना है कि कितने प्रतिशत आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष में कितना डिफरेंस रहा, या उसको 6,000 रुपये करने के लिए हमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़े। ठीक है, कितनी वृद्धि करेंगे कि उसका
वर्तमान की तुलना में। तो आइए बात करते हैं आधार वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, आधार वर्ष तथा वर्तमान वर्ष का कीमत सूचकांक। ठीक है, तो हो जाता है 4 गुना अंतर है। ठीक है, अंतर कितना है इसमें? 4 गुना, क्योंकि जब आधार वर्ष 4,000 रुपये था तो वर्तमान वर्ष हो जाता है 6,000। ठीक है, लेकिन उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है यहाँ पर 100 मानते हैं अगर हम, तो यहाँ पर होता है 4, मतलब 4 गुना इसमें क्या है? डिफरेंस है, फर्क हो रहा है। तो 4 गुना होता है वर्तमान वर्ष दिख रहा है? सही है, वर्तमान वर्ष हो जाता है वर्तमान वर्ष का उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक, आधार वर्ष से वर्ष से 4 गुना है, तो किस प्रकार से है वो बताते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 400/100, दिखेगा 400/100। तो ये कीमत सूचकांक। ठीक है, वर्तमान वर्ष का कितना है यहाँ पर दे रखा है 400, और आधार वर्ष में क्या माना था हमने? 100 रुपये। ठीक है, गुणित गुणित। ठीक है, तो क्या आएगा? 100 का 4 में क्या हो जाता है यहाँ पर? बराबर 4, मतलब कितने गुना है? 4 गुना। आगे बात करते हैं। मिटा दूं? यहाँ पर आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष में अंतर जो है कितने गुना है? 4 गुना। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता कीमत सूचकांक वर्तमान वर्ष का 400 था और आधार वर्ष का हमने माना था 100। तो जब 100 का भाग हम 400 में देते हैं तो कितना आता है? 4, मतलब कितने गुना हो गया? 4 गुना। अब आगे बात करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। जीवन स्तर को पहले के अनुरूप बनाने हेतु, मतलब जो पहले था ऐसा बनाने के लिए हमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? ठीक है, तो यहाँ पर जीवन स्तर को पहले अनुरूप, अनुरूप मतलब उसी का रूप, अनुरूप का मतलब क्या होता है? जो आधार वर्ष था वही वर्तमान वर्ष हो जाए, मतलब उसका रूप ऐसा ही हो जाए, इसलिए अनुरूप बनाने के लिए पहले से 4 गुना वेतन ठीक है, क्योंकि आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष में 4 गुना का डिफरेंस है, 4 गुना डिफरेंस है। तो अगर आधार वर्ष वाले को भी आपको वर्तमान वर्ष में लाना है तो उसके वेतन में 4 गुना क्या करनी पड़ेगी आपको? ठीक है, 4 गुना वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 4 गुना वेतन करना है। ठीक है, तो 4,000 है, 4,000 में हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 4 चौक 16, तो यहाँ पर हो जाता है 16,000। ठीक है, 16,000 हो जाएगा, 16,000 होना चाहिए।
16,000 होना चाहिए। वेतन दे रखा है, कितना था वेतन हमें प्रश्न में दिया है आधार वर्ष का, कीमत सूचकांक था 400, यह था वर्तमान वर्ष का, और आधार वर्ष का कीमत सूचकांक हमने माना है 100 गुणित आधार वर्ष में प्रश्न में हमें दे रखा है कि आधार वर्ष में कितना था 4,000 रुपये, वेतन कितना था 4,000, तो यहां पर लिखते हैं हम 4,000। ठीक है, यहां पर जब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम 4 का भाग देते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 4, 4 का गुणा 4,000 में होगा तो हमें जो प्राप्त होती है संख्या कितनी हो जाती है 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये होना चाहिए। अगर हम उसमें 4 गुना वृद्धि करते हैं तो उसका वेतन कितना होना चाहिए 16,000 रुपये होना चाहिए। तो वर्तमान वर्ष के व्यक्ति को यहां पर वर्तमान वर्ष का वेतन, ठीक है, वर्तमान वर्ष का वेतन हमें प्रश्न में दे रखा है 6,000 रुपये है। प्रश्न देख लो एक बार, 6,000 रुपये हैं। उस व्यक्ति को पहले वाले जीवन स्तर पर लाने के लिए उस व्यक्ति को पहले वाले जीवन स्तर पर लाने के लिए उसके वेतन में तो देखो यहां पर क्या था, वर्तमान वर्ष का 6,000 और 4 गुना जब वृद्धि की तो हमें जो प्राप्त हुआ वह था 6,000। ठीक है, 4 गुना वृद्धि करने पर 16,000 हो जाता है, और वर्तमान में उसको जो पेमेंट मिलता था वो 6,000 मिलता था। तो हम जब 16,000 में से 6,000 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 10,000 रुपये। ठीक है, तो हमें वर्तमान वर्ष के वेतन पे लाने के लिए या आधार वर्ष के वेतन पे ले जाने के लिए 16,000 माइनस 6,000 करना पड़ेगा। 16,000 क्या था, पहले प्रश्न में कहा गया है कि 4 गुना वृद्धि कर दी हमने। ठीक है, क्योंकि कीमत सूचकांक उपभोक्ता कीमत सूचकांक कितना था 400, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। आधार वर्ष का उपभोक्ता कीमत सूचकांक नहीं दिया गया था, इसलिए हमने माना है 100। ठीक है, 100 मान लिया जाता है। जब यहाँ पर हम वर्तमान वर्ष का 400 हो जाता है बटे में 100। ठीक है, जब 400 में 100 का भाग देते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 4। ठीक है, मतलब हमें इससे ये पता चल जाता है कि उस समय पर 4 गुना वृद्धि होना चाहिए। यहाँ पर फिर 4 का गुणा 4 में करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वह हो जाता है 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 हो जाता है। उसके बाद हम प्रश्न को फिर से देखते हैं कि वर्तमान वर्ष का वेतन कितना था उस व्यक्ति का 6,000 रुपये था। ठीक है, तब उस व्यक्ति को पहले वाले जीवन स्तर पर लाने के लिए उसके वेतन में हमें क्या जोड़ घटा दिया जाए या क्या बढ़ा दिया जाए कि वो पहले जो वेतन था वहीं पर आ जाए। ठीक है, तो 16,000 में से 6,000 माइनस करने पे हमें जो प्राप्त होता है 10,000। ठीक है, तो 10,000 रुपये की वृद्धि करनी होगी, 10,000 रुपये की वृद्धि
करनी होगी, तब जाके वो जहाँ पर था वहीं पर आ सकता है। तो यह था डियर स्टूडेंट आज का सवाल। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।